नर्मदा नदी के पवित्र तट पर मध्य भारत की शांत वादियों में स्थित है एक दिव्य स्थान ओमकारेश्वर। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं ओम की सजीव अभिव्यक्ति है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी यहाँ जिस द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए बहती है, उसका आकार ठीक ओम जैसा दिखाई देता है, और यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। वो अपनी ऊंचाई और वैभव पर गर्व करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, यदि मैं और ऊंचा हो जाऊं तो स्वयं सूर्य और चंद्रमा भी मेरे चरणों में होंगे। इसी अहंकार में उसने ऋषि नारद से प्रश्न किया, ऋषवर, क्या मैं मेरु पर्वत से छोटा हूं? नारद मुनि, जो सत्य के दर्पण थे, शांत स्वर में बोले, हाँ विंध्य, मेरु पर्वत तुमसे कहीं अधिक महान और पूजनीय है। ये सुनते ही विंध्य का अहंकार भड़क उठा। उसने संकल्प लिया, मैं तपस्या करूंगा और स्वयं को मेरु से भी ऊंचा बना लूंगा। विंध्य पर्वत नर्मदा के तट पर बैठ गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्षों तक वो अडिग रहा, न अन्न न जल, केवल एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से तीनों लोक कंपित होने लगे। देवताओं को भय हुआ, यदि विंध्य ने अपनी ऊंचाई बढ़ा ली तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से करुण प्रार्थना की। विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण नर्मदा घाट आलोकित हो उठा। शिव ने कहा, वत्स विंध्य, तुम्हारी तपस्या महान है, जो वर मांगना हो मांगो। विंध्य ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे महादेव, अब मुझे अपनी शक्ति का गर्व नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। विंध्य के हृदय में ये परिवर्तन देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तुम सदा यहीं स्थिर रहोगे और मैं स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। इसी क्षण भगवान शिव ओमकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ एक अद्भुत रहस्य है। ओमकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। पहला ओमकारेश्वर, जो नर्मदा के मध्य द्वीप पर है। दूसरा ममलेश्वर या अमलेश्वर, जो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने ओमकार रूप को दो भागों में प्रकट किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। आज भी मान्यता है, जब तक कोई भक्त दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ओमकारेश्वर हमें सिखाता है, अहंकार चाहे पर्वत जितना बड़ा हो, भक्ति उसे झुका सकती है। सच्ची शक्ति ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में होती है। और ओम केवल एक शब्द नहीं, ये सृष्टि का मूल नाद है। इसीलिए कहा जाता है, जहां अहंकार नर्मदा में विलीन हो जाए, वहीं शिव ओमकार बनकर प्रकट होते हैं।